हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम घटना चक्र 2 की 6वीं टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं। आई होप कि आप पुराने सारे टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज करते चल रहे हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीनों वेद आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त हैं, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इन्हें भारत का नेपोलियन वी ए स्मिथ ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो वेनसांग जो था वह हर्षवर्धन के समय पे भारत की यात्रा पर आया था, जो कि लगभग 600 एडी में आया था। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर बी होगा। यह भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण करती है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 23% है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संथाल के एक नेता थे? तो संथाल विद्रोह जो था यह 1855-56 के समय पे हुआ था, और इसके नेता जो थे वो सिद्धू और कानू थे। तो यहाँ पे सिद्धू माझी हो जाएगा, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ ही साथ सिक्किम से भी सीमा साझा करता है, लेकिन असम से सीमा साझा नहीं करता। तो नेपाल कुल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो ये जीएसटी के बारे में पूछ रहा है कि किस संशोधन के तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यह 101वें संशोधन द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी इससे बड़े नोटों पर जो हस्ताक्षर होता है वह आरबीआई के गवर्नर का होता है। 18वां क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग एनके सिंह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वह थे वल्लभ भाई पटेल जी, और यह सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और इस सत्याग्रह के पश्चात ही बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जो कि गांधी जी के द्वारा इसे सर्वप्रथम बोला गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था? तो CR फार्मूला जो था वह CR दास नहीं होगा, इसका आंसर यह C राजगोपालाचारी द्वारा, जो भारत में आज़ादी के समय पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा था, मुस्लिम लीग और INC के बीच में जो भी डिस्प्यूट थे उसको सॉल्व करने के लिए C राजगोपालाचारी जी ने CR फार्मूला लाया था। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जहाँ पर कि नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 2015 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह कृषि योजना है और इसका उद्देश्य है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 है, जिसमें कि भारत को इंडिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो यह समता का अधिकार होगा, और यह अनुच्छेद 14 के तहत सभी को कानून के समक्ष समान
अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो राजीव गांधी पीएम रह चुके हैं, इंदिरा गांधी पीएम रह चुकी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी पीएम रह चुके हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को स्थगित करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को दिया गया है और यह अनुच्छेद 85 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो यह राजस्थान था। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो जो कारों की हेडलाइट में दर्पण उपयोग किया जाता है वह कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह रेक्टिफायर होता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है यह स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोर रोग हो जाता है। तो क्वाशियोर जो रोग होता है वह प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाता है, जो कि कुपोषण का लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो इसमें से मांसाहारी पादप जो होता है यह वीनस फ्लाई ट्रैप है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उसके ऊपर जो भी कीड़े बैठते हैं उसे यह खा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे, यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो रहा है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो आपने स्टेटमेंट सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये जो था ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक ड्रामा था। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, यानी कि इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का दात्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को मानता हो? तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और न मानने वाला कृतज्ञ होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। वीणापाणी होता है, महाश्वेता भी होता है, भारती भी होता है, पद्मा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है, इसे हम स्किप करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो यह उत्सव पोर्टल शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है? तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार है मध्य प्रदेश, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो यह तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे। 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिकरी द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भारत का स्थान यहाँ पे तीसरा है, पहला स्थान यूएसए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के समाधानों के सह सृजन एवं नवोया EOS 04 है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया था। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था और 89 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की बैठक आयोजित हुई? तो NTCA की जो पहली बैठक है वह राजधानी के बाहर पक्के बाघ अभ्यारण्य में हुआ था। चलिए 66 क्वेश्चन देख लेते हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब जीता है,
तो यह प्रतियोगिता केरल में आयोजित की गई थी और केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर ये प्रतियोगिता जीत ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि जो है यह 2022 से 2027 तक है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा थी यह नैरोबी में आयोजित किया गया था। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। भांगड़ा का लोक नृत्य है, तो भांगड़ा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है कैरोलिना बिलावस्का ने। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी यह 1946 में की गई थी। अगला क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, इसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री आता है। अगला क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, जिसे कि आसफुद्दौला ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 तक हम कर चुके थे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉल्फिन दिवस जो है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।